रोहिणी घावरी और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के बीच जो विवाद चल रहा था, अब और ज्यादा वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल रोहिणी घावरी के द्वारा एक ऑडियो जारी किया गया था, जिसके अंदर रोहिणी घावरी ने ये दावा किया था कि ये चंद्रशेखर आजाद की आवाज है और चंद्रशेखर आजाद ने मान्यवर काशीराम जी और बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर अभद्र टिप्पणी की। उसके बाद से अब क्या था, अब यहाँ पर आजाद समाज पार्टी ने भी पूरी तरीके से रोहिणी घावरी को सुना दिया है। रोहिणी घावरी को यहां तक कि आजाद समाज पार्टी ने विष कन्या बोल दिया है और ये तक कहा है कि रोहिणी घावरी ने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने के लिए सुपारी ली है। उन्होंने साफ तरीके से ये कहा है, आजाद समाज पार्टी के फेसबुक अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट जारी की है, जिसके अंदर रोहिणी घावरी को विष कन्या कहा गया है और साथ ही ये तक कहा गया है कि चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने के लिए रोहिणी घावरी ने सुपारी ली है और बहुजन समाज के जो मूवमेंट है यहाँ पर, उस मूवमेंट को रोहिणी घावरी है वो खत्म करना चाहती है। तो आपको बताएं तो इस प्रकार से इस पोस्ट के अंदर ये लिखा गया है कि पहले विदेश में बैठकर बहुजन मिशन को बर्बाद करने के लिए जय श्री राम जय भीम जैसा विरोधाभासी नारा, फिर स्वर्ण दलित एकता मिशन का ख्याली पुलाव, उसके बाद जाटव बनाम वाल्मीकि के बीच खाली गहरी करने के लिए द ग्रेट चमार बनाम द ग्रेट वाल्मीकि की नाकाम कोशिश, और अब जाटव बनाम जाटव यानी बसपा अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती और आसपा आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों के बीच झगड़े की साजिश। अब समाज के जिम्मेदार लोगों को सोचना है, क्या ये सब केवल सहयोग है या फिर कोई गहरी साजिश जो बहुजन आंदोलन की दिशा को भ्रमित करके बहुजन एकता को भीतर से कमजोर करने का काम कर रही है। इस साजिश का डायरेक्टर कोई और है, लेकिन मोरा एक बेहद शातिर व बेवकूफ लेकिन अति महत्वाकांक्षी विष कन्या रोहिणी घावरी, जिसकी आज पहचान सिर्फ इतनी है कि उसने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है, जिसे संदिग्ध रूप से बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ देखा जा सकता है, जिसे बीजेपी सरकार ने ही 1 करोड़ की स्कॉलरशिप देकर विदेश भेजा था, जो खुद को बसपा अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती का परम हितैषी दिखाने का ढोंग कर रही है। रोहिणी से पूछना चाहिए कि क्या तुम्हारे खुद के पिता इस मिशन को बढ़ाने के लिए बहुजन समाज की पार्टी में शामिल न होकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पदाधिकारी क्यों है। तो ये यहाँ पर आजाद समाज पार्टी ने सवाल किए हैं और यहाँ पर रोहिणी घावरी के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। रोहिणी घावरी को साफ तरीके से ये बोला गया है आजाद समाज पार्टी के द्वारा कि रोहिणी घावरी बहुजन मूवमेंट को कमजोर करना चाहती है, खोखला करना चाहती है। पहले उसने विदेश में बैठकर जय भीम जय श्री राम का नारा लगाया, उसके बाद यहाँ पर वाल्मीकि बनाम दलित समाज जाटो समाज है वो कर दिया और उसके बाद लड़ाई करने की साजिश की, और अब बसपा और आसपा यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती के समर्थक और चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों के बीच झगड़ा कराना चाहती है। साथ ही यहाँ तक कि ये तक यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के इस लेटर पैड के अंदर लिखा गया है कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की इतनी ही ज्यादा हितैषी रोहिणी घावरी है, तो मध्य प्रदेश के अंदर उनके पिता कांग्रेस के पदाधिकारी क्यों है, वो बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ये यहाँ पर सवाल है वो किए गए हैं आजाद समाज पार्टी के द्वारा। साफ तरीके से आजाद समाज पार्टी के द्वारा ये कहा गया है कि रोहिणी घावरी एक विष कन्या है। रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने के लिए सुपारी ली है। भाई दूसरी तरफ अब यहाँ पर इस जवाब के अंदर रोहिणी घावरी के द्वारा ये कहा गया है कि तूने मुझे विष कन्या कहा है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि अब देख, मैं पूरी तरीके से चंद्रशेखर आजाद को खत्म करने के लिए सारी हदें पार कर दूंगी। ये रोहिणी घावरी ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए कहा है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि मुझे यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के अकाउंट से विष कन्या का है, तो अब मैं चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने के लिए सारी हदें पार कर दूंगी। तो अब ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी वो देखने वाली बड़ी बात होगी, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर इस तरीके का मामला है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। रोहिणी घावरी के द्वारा एक ऑडियो जारी किया गया, उस ऑडियो के बाद पूरा तहलका मचता हुआ नजर आया और अब यहाँ पर आजाद समाज पार्टी का ये बयान सामने निकल कर आया है।